Hi students, welcome to the channel. Our today's topic is features of hubs. फीचर्स क्या होते हैं हब के? हम लोगों ने हब्स डिटेल में डिस्कस किया था कि ये क्या होता है, फिजिकल लेयर का एक पार्ट होता है, दैट इज ये प्योर हार्डवेयर होता है, राइट। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिटेल में हब्स को डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसे एक बार देख लो, उससे आप लोगों को और इजी हो जाएगा उसके फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को समझने में, राइट। फर्स्ट फीचर वी हैव इज hub operates at physical layer. It operates at physical layer of OSI मॉडल, ठीक है। तो मैं बार बार यही चीज़ बोल रही हूँ कि फिजिकल लेयर की जब भी बात करते हैं इसका मतलब है कि हम लोग हार्डवेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब यही है कि जो हब होता है वो प्योर हार्डवेयर डिवाइस होता है, राइट। सेकेंड फीचर इज अ हब कैन नॉट फिल्टर डेटा, नो फिल्टरिंग इज देयर, ओके। ये भी हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था कि हब फिल्टरिंग क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। अब हब्स में क्या होता है, एक सेंट्रल डिवाइस है, यहाँ पे मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम्स या फिर हम बोल सकते हैं मल्टीपल नोड्स कनेक्टेड हैं, ठीक है। हब एक हार्डवेयर है एंड फिल्टरिंग ये क्यों नहीं करता। अब यहाँ से पैकेट जा रहा है हब पे, हमने भेजना था थर्ड सिस्टम पे, ठीक है। तो हब पे जाएगा। अब हब इतना स्मार्ट नहीं है क्योंकि ये हार्डवेयर है, तो ये इतना स्मार्ट नहीं है कि इसे पता चल जाएगा कि फ़ाइल यहाँ पे भेजनी थी। तो ये क्या करेगा, ये हब पे फाइल आने के बाद पहले ये इधर भेज देगा, इधर भेज देगा एंड इधर भेज देगा, यानी कि हर एक सिस्टम पे फाइल भेज देगा, ठीक है। तो ये होता है नो फिल्टरिंग। ये जो है हम इसे डिसएडवांटेज के उस पर भी काउंट कर सकते हैं, राइट। थर्ड पॉइंट इज इट प्राइमरली ब्रॉडकास्ट मैसेजेस, so the collision domain of the nodes connected through the hub stay 1, ठीक है। इसका मतलब यही है कि ये कोलिजन करता है, फिल्टरिंग से रिलेटेड ही है कोलिजन भी यहाँ पे, क्योंकि अब पैकेट जो है वो डायरेक्ट डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँच रहा है, सोर्स से डेस्टिनेशन पे पैकेट नहीं पहुँचता है डायरेक्टली। ये पूरे जो नेटवर्क में डिवाइसेस हैं, चाहे वो 20 हैं 25 हैं जितनी भी हैं, ठीक है, सबको मैसेज ब्रॉडकास्ट कर देगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है मैसेजेस को या फिर डेटा पैकेट्स को, ठीक है। ये भी एक डिसएडवांटेज भी हो सकती है, फीचर है ये, फीचर्स में तो ज़रूर काउंट होगा बट ये डिसएडवांटेज में भी काउंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट वी हैव इज ट्रांसमिशन मोड इज हाफ ड्यूप्लेक्स। ट्रांसमिशन मोड इज हाफ ड्यूप्लेक्स, ठीक है। हाफ ड्यूप्लेक्स का मतलब क्या होता है कि ये वन वे ट्रांसमिशन करता है, ठीक है। ये वन वे ट्रांसमिशन करता है, दैट इज हाफ ड्यूप्लेक्स। एक चीज़ होती है हमारे पास फुल ड्यूप्लेक्स, वो क्या करता है, दोनों वे में काम करता है, बट हाफ ड्यूप्लेक्स नहीं कर पाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज कोलिजन्स में अकर ड्यूरिंग सेटअप ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कोलिजन भी हो सकता है ड्यूरिंग द सेटअप ऑफ ट्रांसमिशन व्हेन मोर देन वन कंप्यूटर्स प्लेस डेटा साइमल्टेनियसली इन द कॉरस्पॉन्डिंग पोर्ट्स, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि पहला जो कंप्यूटर सिस्टम है हमारा, ठीक है, ये जो पहला कंप्यूटर सिस्टम है ये भी तीसरे को कोई फाइल भेज रहा है, ये वाला भी तीसरे को कोई फाइल भेज रहा है एंड ये वाला भी तीसरे को कोई फाइल भेज रहा है, ठीक है। तो एक साथ तीनों जो हैं यहाँ पे फाइल्स तीनों की आ जाएंगी, ठीक है। एंड हब में क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी एंड इसने डेस्टिनेशन एक ही है तो कोलिजन के ज़्यादा चांसेस हैं, राइट, क्योंकि यहाँ से पाथ क्या है, पाथ सिर्फ एक ही है एंड तीन तरफ से वो पैकेट्स, डेटा पैकेट्स जो हैं वो आ रहे हैं, राइट। नेक्स्ट फीचर इज सिंस दे लैक इंटेलिजेंस, ये हम लोगों ने डिस्कस किया ना कि यहाँ पे क्या होता है, लैक ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। लैक ऑफ इंटेलिजेंस, इसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है कि ये सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करता है, ठीक है। ये प्योर हार्डवेयर है। कुछ एक चीज़ें होती हैं ना, कुछ एक नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं जो कि फिजिकल लेयर पे तो काम करती हैं लेकिन साथ में किसी दूसरी लेयर पे भी काम करती है, जैसे नेटवर्क लेयर पे काम करती हैं, डेटा लिंक लेयर पे काम करती हैं। तो वो ऐसा हो जाता है कि वो कुछ हार्डवेयर होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन ये किसी और लेयर पे काम ही नहीं करती, इसलिए यहाँ पे इंटेलिजेंस लेवल कम है इसका, ठीक है। क्योंकि अगर ये कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करती ना तभी इसको अपनी डेस्टिनेशन का एड्रेस पता होना था, ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर ही है जो कि एड्रेसेस को स्टोर करता है,
Okay, that's why here we have lack of intelligence to compute best path for transmission of data packets. यहाँ पे क्या होता है, इनएफिशिएंसी होती है एंड वेस्टेज होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी हो जाता है। अब 3 फाइल्स हैं, एक ही जगह पे जाना चाहती है, तो वहाँ पे उसको अब ये इतना स्मार्ट है नहीं, ठीक है। अब जैसे ये मान लो आप लोग कि यहाँ पे एक सिंगल रोड है, हम लोगों को यहाँ पे पहुँचना है, इधर से 3 रास्ते आ रहे हैं, ठीक है। इधर कौन है, यहाँ पे एक ट्रैफिक पुलिस है, ठीक है। ये ट्रैफिक पुलिस है, 1 2 3 ये है, यहाँ पे डेस्टिनेशन है तीनों की। अब जो हमारे ट्रैफिक पुलिस जी हैं भाई, वो इतने स्मार्ट नहीं है, ठीक है। वो इतने स्मार्ट नहीं है, उनको पता ही नहीं चल रहा कि कैसे काम करना है, तो उन्होंने यहाँ से भी ट्रैफिक छोड़ दी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो लेकिन आगे रास्ता तो सिर्फ एक ही है डेस्टिनेशन तक जाने के लिए, तो क्या होगा, कोलिजन होगा, यहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर ट्रैफिक में गाड़ियाँ इतनी फंस सकती हैं कि उन्हें निकालना मुश्किल हो सकता है, ठीक है। सो ये होता है लैक ऑफ इंटेलिजेंस इन हब्स। ओके, नेक्स्ट फीचर इज नंबर ऑफ पोर्ट्स, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि जो हब्स होते हैं वो मल्टी पोर्ट्स होते हैं, मल्टी पोर्ट डिवाइसेस बोल सकते हैं हम लोग हब्स को, ठीक है। सो यहाँ पे हब क्या करते हैं, एक हब है, मल्टीपल पोर्ट्स हैं एंड मल्टीपल डिवाइसेस यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, जितनी मर्जी कर सकते हैं, ठीक है। और ये डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट्स पे, ठीक है। तो ये 4 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इतने पोर्ट्स हो सकते हैं हब में। लेकिन अगर हम लोग रिपीटर्स की बात करें, रिपीटर्स में सिर्फ 2 ही पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो वो 2 पोर्ट डिवाइस है एंड ये मल्टी पोर्ट डिवाइस है। ये आप लोगों को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बेसिक लेवल पे, कॉलेज लेवल पे अगर आप लोग देख रहे हो ये वीडियोस को, तो वहाँ पे आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हब एंड रिपीटर्स में से मल्टीपोर्ट डिवाइस कौन सी है, ठीक है। तो वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं एंड इम्पॉर्टेंट भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोगों को ये सभी फीचर्स ध्यान में रख लेने हैं, ठीक है। एंड ये फिल्टरिंग क्या होता है, फॉरवर्डिंग, कोलिजन, ये सब चीज़ें क्या होती हैं एंड फिजिकल लेयर पे ये किस तरह से काम करता है, ये सब चीज़ें मैंने हब्स की इंट्रोडक्शन वीडियोज़ के 2 पार्ट्स हैं, उन दोनों में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। एंड आई होप आप लोगों को ये सब समझ आ रहा है। थैंक यू।